मैं डॉक्टर अविनाश। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे संघर्ष के ऊपर। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी और निश्चित ही तौर पे होगी। तो संघर्ष हमें मजबूती प्रदान करता है। हमें कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। प्रयास करते करते हम वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जिसके लिए हम बने हैं। इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। कुछ लोग ज़रा सी परेशानी से परेशान हो जाते हैं और कभी कभी तो इतना टूट जाते हैं कि उन्हें सब कुछ ख़त्म सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें ईगल से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो यूएई का राष्ट्रीय पक्षी भी है। उसके अंदर तमाम लीडर्स वाली क्वालिटी होती है जो उसको महान बनाती है। वो हमेशा अपने अच्छे साथ वाले, गुण वाले साथियों के साथ रहता है। वो गोल ओरिएंटेड होता है। वो कभी भी पास्ट में नहीं जीता और ये हमेशा नए नए चैलेंजेस लेता है। जब भी स्टॉर्म आता है, ये अपनी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नई ऊंचाई तक पहुंचता है। ये रिलेशनशिप मेंटेन करता है। इवन इसको प्रूव करने के लिए वो कुछ भी करता है और अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये बहुत ऊंचाई पे उसको पालता पोषता है, जिससे वो डरे ना। और ये हमेशा हार्ड वर्क करता है। ज़िंदगी के बड़े बड़े चैलेंजेस ये बहुत ही मजबूती से झेलते हुए विजय प्राप्त करता है। इसीलिए आज की स्टोरी जो है ईगल पे बेस्ड है। और अगर हम ईगल से इंस्पिरेशन लेते हैं तो निश्चित तौर पे ज़िंदगी में हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक ईगल की, जो एक विशालकाय पक्षी होता है और उसकी औसतन उम्र 70 ईयर्स होती है। लेकिन इस एज तक पहुंचने के लिए उसको बड़ा कठिन निर्णय लेना पड़ता है, चैलेंजेस से गुज़रना पड़ता है। 40 साल की अवस्था में आते आते उसके टैलेंट वीक हो जाते हैं और वो एक बार में शिकार पकड़ नहीं पाता है। उसी तरीके से उसके शार्प बीक बेंड हो जाते हैं और बेंड होने के बाद खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके फेदर थिक हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, उड़ नहीं पाता है वो और बहुत मुश्किलों का सामना करता है वो। अब उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो मर जाए या तो चेंज को ऑप्ट करते हुए एक कठिन प्रक्रिया को फॉलो करे। वो डिसीजन लेता है और एक आइसोलेट प्लेस पे चला जाता है। वहाँ जाने के बाद अपने बीक को वो रॉक से तोड़ देता है और उसके बाद वेट करता है उसके आने का। फिर अपने टॉलेंस तोड़ते हुए उसके आने का इंतज़ार करता है। अब जब वो आ जाते हैं तो वो उसके पुराने और हेवी फेदर्स को धीरे धीरे तोड़ देता है। और ये बहुत कठिन प्रक्रिया होती है और इसमें 5 महीने लगते हैं। वो एक असहनीय पीड़ा को सहते हुए इस फेज से गुज़रता है, इस चेंज से गुज़रता है। और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो वो महत्वपूर्ण उड़ान के लिए तैयार हो जाता है और बाकी के 30 साल वो एक शानदार ज़िंदगी जीता है। तब ये किसी भी नए चैलेंज को लेने के लिए फिर से एक्टिव हो जाता है और अपनी बाकी की ज़िंदगी एक नए योद्धा के साथ, नई एनर्जी के साथ बिताता है। तो अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में इस ईगल से इंस्पिरेशन लें और कभी भी ना घबराएं, चाहे परिस्थिति कितनी विषम क्यों ना हो, तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पे सक्सेस पाएंगे। एक हीरे की तरह, जो एक मामूली सा कोयला होता है लेकिन एक
टेम्परेचर और एक प्रेशर को झेलने के बाद वो हीरा बन जाता है, और जब वो तराशा जाता है तो वो किसी के ताज का हीरा हो जाता है। धन्यवाद। हमें चैलेंजेस लेने हैं। अपॉर्चुनिटी और परेशानियां हमेशा एक साथ आती हैं, ना कभी अकेले परेशानी आती है, ना अकेले अपॉर्चुनिटी आती है। तो ग्रैब द चैलेंज एंड विन द वर्ल्ड विद द अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट।